पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं, जिसको लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से वर्चुअली मीटिंग उन्होंने ली है। दिल्ली से वर्चुअली मीटिंग लेने के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अधिकारियों को जंगल की आग पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि जंगलों में बढ़ती आग की घटनाएं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है सख्त। सीएम धामी ने फॉरेस्ट चीफ से कहा है कि वन विभाग के अधिकारी ऑफिस छोड़कर फील्ड पर जाएं। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला गंभीर होता जा रहा है। अल्मोड़ा में आग में झुलसे चौथे शख्स ने भी दम तोड़ दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 4 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो चुकी है। दरअसल कल सोमेश्वर में जंगल की आग बुझाते हुए 4 लोग झुलस गए थे। 3 लोगों की कल ही मौत हो गई थी। आज एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। और आइए आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इन दिनों जंगल की आग में जो धधक रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री धामी सख्त हैं। हालात ये हैं कि हफ्ते भर से धधकी हुई आग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। आग की चपेट में पेड़ पौधे तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आग से भविष्य के जंगल और पेयजल स्रोत सबसे ज्यादा खतरा उन पर ही मंडराने लगा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ के जंगल इस बार पूरी तरह आग की चपेट में हैं। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि आग अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। लगातार धधक रही आग मौजूदा जंगलों को तो निकल ही रही है, साथ ही इसने भविष्य में पैदा होने वाले जंगलों पर भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जानकारों की माने तो जंगलों की आग ने मिट्टी को भी खासा प्रभावित कर डाला, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले दिनों में पेड़ पौधों की पैदा होने की गुंजाइश काफी कम हो गई है। नए नए रिक्रूटमेंट होते हैं, नए नए रीजनरेशन जो पौधों में होता है, इसकी वजह से जंगलों की वजह से वो पूरे खत्म हो जा रहे हैं। छोटी सीडलिंग्स जो है, सैपलिंग्स जो हैं, वो पूरी तरह से ही खत्म हो जा रही हैं। तो जिससे जंगल धीरे धीरे उसका जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में नजर आ रहा है। जंगल की आग आने वाले दिनों में पेयजल संकट को भी बुला रही है। असल में लगातार धधक रहे जंगलों का सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ रहा है, जिस कारण एक तरफ जल स्रोतों में पानी कम हो रहा है तो कई पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और यही नहीं, आग के चलते जल स्रोतों के रिचार्ज होने की क्षमता भी खासी कम हो चुकी है। बहुत सारी स्पीसीज जो है जल जाती है, बहुत सारे पौधे जल जाते हैं। तो जब वाटरशेड का होल कंसेप्ट जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से वेजिटेशन हमें मिल रही है उस वाटरशेड के क्षेत्र में या रिचार्ज एरिया में। वो रीजनरेशन घटने से या उस तरह की स्पीसीज के खत्म हो जाने से भी हम देखते हैं कि वाटर पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में फर्क पड़ता है। इस बार आग की चपेट में कुमाऊं रीजन के जंगल सबसे ज्यादा हैं। इसी रीजन में 2 बूंद पानी के लिए अभी से ही हाहाकार भी मच चुका है। ऐसे में अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो तय है लाखों की आबादी को आने वाले दिनों में भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ की आग पहले से कंट्रोल से बाहर है। अब जंगल की आग जो है लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। डॉक्टर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं इस पर, सुनिए। धधकते जंगलों की ये आग वन्य जीवों के साथ अब पहाड़ में लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से जंगलों में उठ रहे धुएं के गुबार से कोहरे जैसे हालात हैं। शहर से लेकर गांव तक धुआं फैला है, तो पर्यटकों के लिए भी ये आग का धुआं
मुसीबत बन गया है। यहाँ आकर के जब हमने ये देखा चारों तरफ धुआं, एक ये जो साइट सीइंग के लिए हमने एक टैक्सी ले ली, उसने कहा हम आपको लवर्स पॉइंट दिखाएंगे, सुसाइड पॉइंट दिखाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या पॉइंट, और जितने पॉइंट पे हम देखे तो वहाँ धुंध है, धुआं है, हमें कुछ नहीं दिखा। हिमालय दिखते थे कभी पहले यहाँ, जैसा हमें गाइड ने कहा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। व्यू देखने गए थे व्यू टॉप पर, तो वहाँ पे हमें क्लियरली सीन नहीं हुआ जो हिमालय का जो भी था, और सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, थोड़ा आंखों में जलन लग रहा है। दरअसल जंगलों से फैले इस धुएं से दमा, अस्थमा और एलर्जी की समस्या हो रही है। वहीं आंखों में जलन से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि डॉक्टर भी इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में या जो हमारे जो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे जैसे एलर्जी का है, कोई दमा है, बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांस की बीमारी बढ़ सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, खांसी जुकाम है, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। आँख में है, कान में है, इसमें भी आँख में एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस। बहरहाल आग ने पहले से परेशानी में डाल रखा है और अब ये धुआं लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे में जंगल की आग को जल्द काबू करना होगा, तभी इसके धुएं से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे मसूरी से खबर, जहां पर मसूरी देहरादून रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक छात्र घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पानी वाले बैंड के पास में एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में सवार 5 लड़कों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज जारी है। घायल छात्रा का इलाज देहरादून हायर सेंटर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां देहरादून IMS कॉलेज में पढ़ाई करते थे और मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। सुबह के समय देहरादून वापस लौटते समय चूना खाने के पास में कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसा, 5 छात्रों की मौत। मसूरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। सीएम ने कहा है कि 5 स्टूडेंट्स की मौत दुखद है। सीएम धामी दिवंगतों की आत्मा को शांति की प्रार्थना भगवान से की है। वहीं आपको बताएं कि रुड़की में दिल्ली से आ रही बेकाबू बस चेकपोस्ट पर टकरा गई। नारसन चेकपोस्ट से बेकाबू टकराई हुई ये बस जो है, हादसे में एक होमगार्ड समेत 5 लोग घायल होने की जानकारी मिली। सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मंगलोर के नारसन बॉर्डर पर सुबह यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हादसे के दौरान की भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स पाने की होड़ में युवा धार्मिक स्थलों पर भी आपत्तिजनक वीडियो बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर रील शूट करते हुए अब ये चलन जो बढ़ता जा रहा है, इसका विरोध शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। जमाना सोशल मीडिया का है। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर खुद को स्थापित करने के लिए धार्मिक स्थलों का भी खूब इस्तेमाल कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर इस तरह के कई वीडियो बनाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया है। आप कई बार देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे ब्रह्मकुंड से लगते हुए क्षेत्र में होती है और पूरे देश में एक ही मैसेज जाता है कि हर की पौड़ी क्षेत्र की ये घटना है, जिससे कि हर की पौड़ी क्षेत्र बदनाम होता है। हजारों करोड़ों तीर्थयात्रियों की भावना आहत होती हैं। तो निश्चित रूप से हमें इसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। वहीं हर की पैड़ी पर आपत्तिजनक रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का रुख भी सख्त है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो धार्मिक स्थल है, खासकर हर की पौड़ी में, अगर कोई इस तरीके से कोई नियम विरुद्ध या कोई जो सामाजिकता को तोड़ने वाला या सामाजिकता के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है, लोगों के संस्कारों के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे। इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने पहले अभियोग भी पंजीकृत किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं और आगे सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
सोशल मीडिया का क्रेज आजकल युवाओं में कुछ ज्यादा ही हो गया है और लाइक, कमेंट, शेयर पाने और फेमस होने के लिए धार्मिक स्थलों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन धार्मिक स्थलों की अपनी गरिमा होती है, जिसे भंग करके युवा आखिरकार कौन सी गरिमामयी रील बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। 6 महीने में अब तक उद्यान घोटाले की जांच नहीं हो पाई है, जबकि हाईकोर्ट में सीबीआई को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी मामले में अब पुनर्विचार याचिका की तैयारी है, तो दागी अफसर भी अब जमकर काम कर रहे हैं। सिस्टम को ठेंगा दिखाकर उद्यान घोटाले का आरोपी निदेशक हरमिंदर बावेजा हिमाचल चला गया। अगर वक्त पर एक्शन हुआ होता तो बावेजा और उसका साथ देने वाले उद्यान विभाग के आरोपी अफसर मुश्किल में होते। 11 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा, जिसमें एसआईटी की जांच को भी जोड़ा जाए। 11 अक्टूबर 2023 से अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, पर जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं पहुंची। इसी पर शिकायतकर्ता दीपक करगेती ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसी पर दीपक करगेती ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। उद्यान में जो भ्रष्टाचार है वो रुक नहीं रहा है। इसको लेके हम माननीय उच्च न्यायालय पुनः याचिका दायर करने जा रहे हैं, ताकि माननीय न्यायालय से यह मांग कर सकें कि जो सीबीआई जांच को आज 5 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, वो अब माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाए और उस जांच में जो जो तथ्य सामने सीबीआई ने निकाले हैं वो सबके समक्ष रखे जाएं। उद्यान घोटाले में अब तक कोई बड़ा एक्शन न होना पहले दिन से कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरोपी निदेशक सस्पेंड होने के बाद हिमाचल निकल गया, पर बाकी अफसरों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसआईटी जांच में जिन अफसरों के नाम है उन पर कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा, और अब सीबीआई की तरफ से जांच में हो रही देरी सवाल खड़े कर रही है। किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हो गया। सीबीआई को जांच चली गई, लेकिन अब तक किसी पर जांच की आंच नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों? मामला सीबीआई पर है और सीबीआई पर लोगों का एक विश्वास है और सीबीआई पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और हमें पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनको जो है उनकी जगह मिलेगी। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट भी गया था, ताकि सीबीआई जांच न हो, पर तब झटका लगा और अब जांच रिपोर्ट में देरी पर फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी उद्यान विभाग की फजीहत करा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जिनके मुताबिक कई जिलों में आज बारिश के अनुसार है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है, जिसकी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी का भी पूर्वानुमान है।